Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your banking course instructor, Professor Tahir Yasin. Today we are going to start a new topic, nationalization of banks, its causes, merits and demerits. बैंकों का कौमियाए जाना, इसकी वजूहात, फवायद और नुकसानात. डियर स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय नेशनलाइजेशन. बैंकों का कौमियाए जाना होता क्या है, बैंक किस तरह से कौमी तहवील में दे दिए जाते हैं. नेशनलाइजेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी और इंस्टीट्यूशन फ्रॉम प्राइवेट टू स्टेट ऑनरशिप. यानी निजी मलकियत से अगर हुकूमत किसी चीज को अपने कब्जे में ले ले, अपने पोजेशन में ले ले, ये नेशनलाइजेशन कहलाती है. डियर स्टूडेंट्स, इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है. प्राइवेट बैंक थ्रू नेशनलाइजेशन वाज नाउ एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट बैंक, या एक निजी बैंक कौमियाए जाने के बाद हुकूमती बैंक में तब्दील हो जाता है. सो सम अप करते हैं कि नेशनलाइजेशन में कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी इंस्टीट्यूट प्राइवेट ऑनरशिप से गवर्नमेंट ऑनरशिप में चला जाता है. इसे नेशनलाइजेशन कहा जाता है. पाकिस्तान में 13 कमर्शियल बैंक्स को 1 जनवरी 1974 को नेशनलाइज कर दिया गया. 1 जनवरी 1974 को 13 पाकिस्तानी बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया. इनमें से बहुत से छोटे बैंक्स थे जिन्होंने मर्जर किया और ये 5 बड़े बैंक्स में तब्दील हो गए. इन 5 बड़े बैंक्स का नाम ये है. इन्हें याद करने का आसान तरीका है ह्यूमन. ये 5 बड़े बैंक्स 1974 में भी 5 बड़े बैंक्स थे और आज साल 2020 में भी ये पाकिस्तान के 5 बड़े बैंक्स हैं. एंड दे आर HBL, हबीब बैंक लिमिटेड. U stands for UBL, United Bank Limited. M stands for MCB. A stands for ABL, Allied Bank Limited. N stands for NBP, National Bank of Pakistan. 13 बैंक्स टोटल बने, नेशनलाइज किए गए. इनमें से जो छोटे बैंक से उन्होंने मर्जर कर लिया और दे ट्रांसफर्ड इनटू 5 बिगेस्ट बैंक्स, और ये 5 बिगेस्ट बैंक्स के नाम हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने नेशनलाइजेशन में ये सीखा कि अगर कोई प्राइवेट इदारा, प्राइवेट बैंक गवर्नमेंट के कब्जे में चला जाए या गवर्नमेंट से एक्वायर कर ले, गवर्नमेंट अपने पोजेशन में ले ले, गवर्नमेंट उसके ऑनरशिप राइट्स हासिल कर ले, इसे नेशनलाइजेशन कहा जाता है. अब हम आगे पढ़ेंगे नेशनलाइजेशन की कॉजेज क्या थी, क्या वजूहात थी जिनकी बिना पे नेशनलाइजेशन की गई. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉजेज ऑफ नेशनलाइजेशन. नेशनलाइजेशन की वजूहात क्या हैं, कौमियाए जाने की वजूहात क्या हैं, वो कौन सी रीजंस थी कि बैंक कौमी तहवील में दे दिए गए. फर्स्ट वन इज इनइफेक्टिव सेंट्रल बैंक कंट्रोल, मरकजी बैंक का गैर मौसर कंट्रोल. डियर स्टूडेंट्स, ये बात ऑब्जर्व की गई गवर्नमेंट की तरफ से कि सेंट्रल बैंक का प्रॉपर कंट्रोल नहीं था बैंकों के ऊपर, जिसकी वजह से बैंक अपनी मनमानियां कर रहे थे और गवर्नमेंट के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा था. बैंक्स जो थे, दे आर नॉट वर्किंग in accordance with the policies of central bank. तिजारती बैंक मरकजी बैंक की हिदायत पर अमल पैरा नहीं होते थे और मरकजी बैंक जिसका बुनियादी मकसद ही मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, उसे अपने मकासद के हसूल के लिए मुश्किलात पेश आ रही थीं. सेकेंड वन इज लोन्स टू रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को कर्जे. डियर स्टूडेंट्स, इसे नेपोटिज्म कहा जाता है, फेवरेटिज्म, कि आप मेरिट को यकसर नजरअंदाज कर दें और आप अपने अजीजों वकारिब को या अपने जानने वालों को कर्जे फराहम करें. ऐसा करने से एक तो आप मेरिट की खिलाफ वर्जी करेंगे, सेकेंडली नॉन प्रोडक्टिव लोन्स दिए जाएंगे जिसकी वजह से मुल्क की तरक्की का हदफ हासिल नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, दौलत का मुंजमद होना. डियर स्टूडेंट्स, किसी भी इकोनॉमी के लिए ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है जब दौलत चंद हाथों में मुंजमद होकर रह जाए.
یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو نیشنلائزیشن کی وجہ بنی. There are 200 families who borrowed 75% of total loans. کل قرضوں کا 75% 200 خاندانوں نے لے لیا. That's concentration of wealth. یہ دولت کا منجمد ہونا ہے چند فیملیز کے ہاتھوں میں. ایسا کرنے سے امیر سے امیر تر ہو جائے گا، جبکہ جو غریب ہیں انہیں، یا جو پسماندہ طبقہ ہے انہیں آگے بڑھنے کے مواقع دستیاب نہیں ہوں گے. That's totally a wrong policy done by banks at that time. بینکوں کا کام ہے کہ جو آپ کے neglected sectors ہیں، neglected sectors of economy ہیں، انہیں بھی موقع فراہم کرے تاکہ وہ بھی ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. نیکسٹ ون از مس یوز آف کریڈٹ، قرضوں کا غلط استعمال. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لونز پروڈکٹیو پرپز میں یوز کیے جانے چاہیے. پروڈکٹیو پرپز مینز قرضے پیداواری مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے چاہیے. لونز اگر آپ لے رہے ہیں فار دا اسٹیبلشمنٹ آف انڈسٹری، آپ نے کارخانہ لگانا ہے تو اس قرضے کی مالیت کی رقم سے کارخانہ ہی لگنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کوئی انڈیویجول اسے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یا سپیکولیٹو موٹیوز کے لیے یوز کرے. ایسا کرنے سے اس کی ذات کی حد تک تو اسے فائدہ ہوگا، لیکن اوور آل نہ اسے امپلائمنٹس بڑھیں گی، نہ گورنمنٹ کی انکم بڑھے گی ٹیکسز کی فارم میں، اور سیکنڈلی ملکی پیداوار میں بھی اضافہ نہیں ہوگا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں کریڈٹ کا مس یوز کیا جا رہا تھا، غلط طریقوں سے قرضے استعمال کیے جا رہے تھے، یا نان پروڈکٹیو لونز دیے جا رہے تھے. نیکسٹ ون از پروٹیکشن آف بلیک منی، کالے دھن کا تحفظ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، بلیک منی از اے منی ارنڈ بائی الیگل وے. بلیک منی کو دو طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے. پہلا، یہ یا تو غیر قانونی پیسہ ہے، الیگل منی ہے. سیکنڈلی، آپ نے ٹیکس اتھارٹیز کو اسے ظاہر نہیں کیا ہوا، آپ نے یہ شو نہیں کیا ہوا ٹیکس اتھارٹیز کو، اسے بلیک منی کہا جاتا ہے. بینکس گڑھ بن چکے ہوئے تھے اس کالے دھن کے. بینکوں کے پاس لوگوں نے اپنا کالا دھن بلیک منی رکھا ہوا تھا، اور کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں تھا جو انہیں مانیٹر کر سکتا، جو انہیں ان سے پوچھ سکتا کہ یہ پیسہ آپ نے کہاں سے حاصل کیا ہے. نیکسٹ ون از اوورسیز برانچز. غیر ملکی برانچز کے حالات بہت برے تھے. موسٹ آف دیم آر ورکنگ انڈر لاسز. وہ نقصان میں جا رہی تھی بہت سی برانچز، کیونکہ وہاں پہ پراپر چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، اور وہ اس ملک کے رولز اینڈ ریگولیشنز یا وہ برانچز اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کر سکیں دنیا کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق. یہ ایک ریزن تھی جس کی بنا پر یہ برانچز شدید نقصان کا شکار تھیں. ناؤ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے میرٹس کیا ہوئے؟ جب نیشنلائزیشن کر دی گئی تو اس کے کیا فوائد حاصل ہوئے؟ فرسٹ ون از لونز اینڈ ایڈوانسز. قرضہ جات کی مناسب تقسیم شروع ہو گئی. لونز میرٹس پہ دیے جانے شروع کر دیے گئے. ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز پہلے سے ڈیفائن کر لیے گئے کہ ہم ان سیکٹرز آف اکانومی کو لونز دیں گے، اور اس ریشو کے ساتھ یہ اماؤنٹ ڈیوائیڈ کی جائے گی. جو ایگزیکٹو بینکنگ کمیٹیز بنا دی گئیں جن کی بدولت لونز کی فیئر ڈسٹریبیوشن سٹارٹ ہو گئی. نیکسٹ ون از رورل بینک برانچز. دیہی علاقوں میں جو بینکوں کی شاخیں تھیں یہ اوپن کی گئیں تاکہ دیہاتوں میں بھی لوگ بینکاری کی خدمات حاصل کر سکیں، اور وہاں پہ بھی لوگوں میں اویئرنس پیدا کی گئی کہ بینک کس طرح سے ان کے لیے ان کی زندگی میں، ان کی معاشی زندگی میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. کنٹرول اوور ایکسپینسز، اخراجات میں کمی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب پراپر چیک اینڈ بیلنس سٹارٹ ہو گیا نیشنلائزیشن میں، جس کی وجہ سے جو ارریلیونٹ ایکسپینسز تھے ان پہ قابو پا لیا گیا. اخراجات میں کمی کے آنے سے بھی نفع میں اضافہ ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کر لیتے ہیں، کم کر لیتے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ کا پروفٹ بڑھ جاتا ہے. نیکسٹ ون از فورن بینک برانچز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، غیر ملکی برانچوں نے بھی، غیر ملکی شاخوں نے بھی اب بہتر کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اب اپنے کاموں کے اکاؤنٹیبل تھے. انہیں پراپر رولز اینڈ ریگولیشنز دیے گئے کہ جنہیں فالو کرتے ہوئے انہوں نے بہتر طور پر کام کرنا ہے اور اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانا ہے. نیکسٹ ون از انکریز ان امپلائمنٹ، ملازمتوں میں اضافہ.
डियर स्टूडेंट्स, जब लोन्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होंगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद मुल्क में सनतों का जाल बिछ जाएगा। जब मुल्क में इंडस्ट्रीज में इजाफा होगा, सनतों में इजाफा होगा, तो ऑटोमेटिकली लोगों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, लोगों के लिए नित नई मुलाजमतों के मौके दस्तयाब होंगे। जब लोन्स की मेरिट पे तकसीम होना शुरू हुई और हकदार लोगों को कर्जे फराहम किए जाने शुरू हुए, तो ऐसा करने से मुल्क में मुलाजमतों में इजाफा हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। Now dear students, next one is increase in public confidence, अवामी एतमाद में इजाफा। डियर स्टूडेंट्स, जनरल पब्लिक ने ये देखा कि अब इन इदारों की सरपरस्ती हुकूमत कर रही है और हुकूमत इनके तमाम मामलात से बाखबर है। एंड इन अदर वर्ड्स, नाउ द बैंक्स आर वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है, जिसकी बिना पर अवाम का इन बैंकों में इतमाद में इजाफा हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपने डिपॉजिट्स जमा करवाए, क्योंकि लोगों को अब उम्मीद थी कि उन्हें उनके डिपॉजिट्स के ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट पे किया जाएगा। लास्ट वन इज प्राइसलेस सर्विसेज, अर्जा खिदमात। डियर स्टूडेंट्स, इररिलेवेंट एक्सपेंसेस कम कर दिए गए। बैंकिंग सर्विसेज पे जो चार्जेस लिए जाते थे कस्टमर से, वो इंतहा दर्जे कम कर दिए गए। जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के इदारों की जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो इंतहा दर्जे कम होते हैं, और अगर इन कम सर्विस चार्जेस के साथ लोगों को अच्छी खिदमात फराहम की जाए तो इस सिचुएशन में ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, नेमत है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेशनलाइजेशन हो गई, बट आफ्टर सम स्पैन ऑफ टाइम इट्स बीइंग ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर सम डीमेरिट्स इन नेशनलाइजेशन ऑल्सो। कुछ अरसा गुजरा और उसके बाद ये देखा गया कि बैंकों के कौमियाए जाने के बाद भी कुछ नुकसानात सामने आए। एंड व्हाट दे आर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डीमेरिट्स ऑफ नेशनलाइजेशन, कि बैंकों को जब कौमी तहवील में दे दिया गया तो वहां पर उन्हें कौन से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फर्स्ट वन इज लो एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज, अमले की नाकस कारकर्दगी। डियर स्टूडेंट्स, जब यहां पे एम्प्लॉयज रखे गए, दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एफिशिएंट नहीं होते, इनमें मेहनत करने का जज्बा नहीं होता, यहां पर एक ब्यूरोक्रेटिक किस्म का स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। ये ज्यादा मेहनत करने के आदी नहीं होते और जिसकी वजह से एफिशिएंसी एम्प्लॉयज की लो हो गई और ये लोगों को उस तरह से खिदमात फराहम नहीं कर पाए जैसी इनसे तवक्को की जा रही थी। नेक्स्ट वन इज लो लेवल ऑफ कंपटीशन, मुकाबलेबाजी का खात्मा। डियर स्टूडेंट्स, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो निजी इदारे होते हैं, वो एक मुकाबले की फजा पैदा करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में इस तरह की किसी किस्म की कंपेटिटिव स्ट्रेटजी नहीं होती, मुकाबलेबाजी का शदीद फुकदान होता है, जिसकी वजह से इदारे नुकसान का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज करप्शन एंड बैड डेट्स। डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने यहां पर बहुत सी करप्शन की, लोन्स मेरिट्स पे नहीं दिए गए, बोगस सिक्योरिटीज या फ्रॉडुलेंट सिक्योरिटीज के ऊपर, जाली कफालतों के ऊपर लोगों को कर्जे जारी किए गए, जिसकी वजह से बैड डेट्स हुए, बैंकों का कर्जा डूब गया। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल प्रेशर, सियासी दबाव। डियर स्टूडेंट्स, अब ये गवर्नमेंट के बैंक्स बन चुके थे, गवर्नमेंट के बैंक्स में गवर्नमेंट के ऑफिसर्स तैनात थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स से, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से इन्होंने इंटरफेरेंस की और इन लोगों के लिए मजबूरी थी कि अपने इन सियासी नुमाइंदों की बात मानते, और जिसकी बिना पे बैंकों को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ। इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोगस सिक्योरिटीज के ऊपर लोन्स लिए, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को जो डिजर्व करते थे मेरिट पे कर्जा लेना, उन्हें लोन्स नहीं दिए गए। तो हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल प्रेशर लेने की वजह से भी नेशनलाइजेशन अपना एक्चुअल पर्पस सर्व नहीं कर सकी।
Next one is nepotism and favoritism, अकरबा परवरी। डियर स्टूडेंट्स, इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने भी नेपोटिज्म का बाजार गर्म कर दिया। इन्होंने भी अपने अजीजों कारिब को मेरिट से हटकर लोन्स देना शुरू कर दिए। इन्होंने भी की पोस्ट के ऊपर अपने अजीजों कारिब की अपॉइंटमेंट्स करवाना शुरू कर दी। ये वो लोग थे जो हकदार नहीं थे उस काम के करने के। इनकी इन वजूहात की बिना पर, इन हरकत की वजह से भी बैंकों को शदीद नुकसान का सामना उठाना पड़ा। नेक्स्ट वन इज अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, कर्जा की गैर मसावी तकसीम। गवर्नमेंट ने जिस तरह से लोन की डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। अगर गवर्नमेंट ने फर्ज करें डिसाइड किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम एक साल में इतने लोन्स देंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतने लोन्स देंगे, और इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में फला इंडस्ट्री को इतना लोन देंगे, जब आप मेरिट पे कर्जे फराहम नहीं करेंगे तो इस सिचुएशन में आप लोन्स की अमाउंट इररेलेवेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टी इन गेटिंग लोन, कर्जों के हसूल में दिक्कत। डियर स्टूडेंट्स, ये गवर्नमेंट के इदारे थे, इन्होंने लोन देने का प्रोसीजर वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, उसे इंतहा दर्जे मुश्किल और पेचीदा कर दिया। जस्ट फॉर द सेक ऑफ करप्शन की खातिर इन्होंने लोगों के बारहा चक्कर लगवाने, और जिस शख्स ने रिश्वत अदा ना करनी या ब्राइब ऑफर ना करनी, उसे लोन से रिफ्यूज कर दिया जाना, उसे कर्जा फराहम ना किया जाता था, या ऐसे शख्स को कर्जा फराहम नहीं किया जाता था जो बैंक के हुकाम को रिश्वत अदा नहीं करता था। इस सिचुएशन में जो प्रोसीजर था लोन का वो कॉम्प्लिकेट कर दिया गया, डिफिकल्ट कर दिया गया, और एक बहुत बड़ा डीमेरिट था नेशनलाइजेशन का। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट ऑल दिस एक्सप्लेनेशन इज इनफ in the better understanding of nationalization, its causes, merits and demerits. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.